पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अनुभूति प्रकाश में छांदोग्य उपनिषद छठे अध्याय का विवरण चल रहा है। पृष्ठ संख्या 76 श्लोक 106 ये टीका चलेगी। मिला आप लोगों को सबको? इनको 76 पृष्ठ है, श्लोक 106। अभी तक वर्णन जो आया उसमें हमने देखा कि भूत सृष्टि भौतिक सृष्टि ये सत का जो कार्य है तेज अब अन्न इससे बनी है। इसके बाद बताया अध्यात्म सृष्टि मतलब जीव का स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये भी तेज अब अन्न का कार्य है। मिला सबको? स्वामी जी श्लोक 106 पृष्ठ 76 76। वो दो बार आप पृष्ठ संख्या पे देखो 76 कुछ इधर उधर नहीं 76 पर आ जाओ आप। इनका तो ठीक आया है। तो बाह्य सृष्टि भी तेज अब अन्न का कार्य है। व्यष्टि का स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर तो ये भी तेज अब अन्न का कार्य है। तो बताना यह चाहते हैं कि सारी सृष्टि जो है वो ब्रह्म है। फिर बताया कि सुषुप्ति में हमारा लय होता है उसी ब्रह्म में, मतलब चिदाभास जो है जीवात्मा है उसका लय होता है ब्रह्म में। तो इससे ये सिद्ध होता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है। तो सारी सृष्टि ब्रह्म स्वरूप है और मेरा वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है, इसलिए मैं सृष्टि रूप में भास रहा हूँ। इसके लिए स्वपीति का निर्वचन किया, अशनाया और पिपासा ये उदन्या ऐसे शब्द था यहाँ। तो कहना चाहते ये है कि भूख प्यास और सुषुप्ति ये सभी जीवों को उपलब्ध है। मतलब आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप केवल अपने जीवन पे देखते रहो तो आपका जो भोजन है उससे आपको पता चलेगा कि ये जो शरीर है उसका मुख्य कारण है सत। आपको जब प्यास लगती है तो पता चलेगा इसका मुख्य कारण है सत। आप जब सुषुप्ति में जाते हो तो पता चलेगा सबका लय कहाँ होगा,
लय वहीं होगा जहाँ से उत्पत्ति हुई है। जैसे लकड़ी है, इसको तोड़ देंगे ये टेबल को, तो इसका लय कहाँ होगा? लकड़ी में ही होगा। क्यों? क्योंकि लकड़ी से ही उसकी उत्पत्ति हुई। तो अगर हमारा लय होता है सत में, इसका अर्थ क्या है? हमारी उत्पत्ति भी सत से हुई है। तो सारी सृष्टि का लय भी सत में है, और व्यष्टि जो है, जब हम सोते हैं तब हमारा लय भी सत में होता है। तो यही सत मैं हूँ, ये बार बार बताने का प्रयास हो रहा है। अब ये उपदेश दे रहे हैं, देखो टीका में, सय एषो अणिमयि तदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति एतद् व्याचष्टे। इसका व्याख्यान कर रहे हैं। हे श्वेतकेतु, ये जो अणिमा है, मतलब सबसे सूक्ष्म है, वही इस सब की आत्मा है। ऐतद आत्म्यम इदम सर्वम। ऐतद आत्म्यम का अर्थ है ये जो है इदम सर्वम, इसकी आत्मा जो है वो है सत। जैसे हम कहते हैं ये कपड़ा है, इसकी आत्मा क्या है? तंतु, और तंतु से बना हुआ है। इस तंतु की आत्मा क्या है? वह कपास जो है वही उससे बना है। तो जगत की आत्मा क्या है? पूरे ब्रह्मांड की आत्मा क्या है? पूरे सबसे जो सूक्ष्म तत्व है सत, वही इसकी आत्मा है। एकम एव अद्वितीयम। ऐतदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम, वही सत्य है, वही आत्मा है, वही तुम हो। तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि। मतलब मुझे बार बार ये समझना है कि मैं ये हूँ, आत्मा हूँ, और मैं ये मनुष्य पुरुष ये मैं नहीं हूँ। तो दिन भर जब हम व्यवहार करते हैं तो मनुष्यो हम, पुरुषो हम, ये वृत्ति बहुत तीव्र होती है। तो इस वृत्ति को जब तक हम दबा नहीं सकते, दूसरी वृत्ति का उदय नहीं होगा, क्योंकि दोनों वृत्तियां बलवान हैं। तो जब तक मैं देह हूँ ये भावना कम न हो, मैं ब्रह्म हूँ ये भावना का उदय नहीं हो, ये ज्ञान का उदय नहीं होगा। तो इसलिए बाकी सारी साधनाएं हैं, हमारी जो भी साधना है दूसरी, इन सब का प्रयोजन यही है कि देह में जो अहम भाव है उसको नीचे बनाए रखे, तब तो दूसरा ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। इसका अभी व्याख्यान करते हैं। छाये इत्यादि ना श्लोक षटके न, 6 श्लोक में इसकी व्याख्या है। 106। छाया देहेन्द्रिय द्वारैः पदार्थो योत्र बोधितः स एष सर्वजगतो अणिमावस्त्वन्तरं न तु। छाया छाया देह इंद्रिय द्वारैः यो पदार्थः अत्र बोधितः स एषः अणिमा सर्वजगतः वस्तु न तो अंतरम। अंतरम मीन्स अन्यत, उससे भिन्न कुछ नहीं, यही वस्तु है सबकी। क्या? यो अत्र बोधितः, जिसका यहाँ बोध कराया गया है इस 6ठे अध्याय में। क्या बोध कराया गया? किसके द्वारा? छाया देह इंद्रिय द्वारा ही यह पदार्थ है बोधितः। छाया का अर्थ है चित छाया, चिदाभास जिसको हम कहते हैं। छाया चित छाया शब्द से लेना। देह इंद्रिय, इनके द्वार, इनके माध्यम से, द्वारे ही मतलब इनको माध्यम बना के। तो देह का तो दृष्टांत आया था कि जैसे देह जो है, ये देह में जब हम अन्न खाते हैं तो अन्न का जो स्थूल भाग है वो तो निकल जाता है, फिर जो उससे सूक्ष्म है
उससे मांस आदि बनते हैं, और उससे जो सूक्ष्मतर है उससे मन बनता है। ये आया था, ठीक है। फिर जो जल पीते हैं हम, कोई भी पदार्थ पीते हैं, जल और दूसरी चीज़ें जो भी पेय हैं, उसका जो सबसे स्थूल भाग है वो तो मूत्र के माध्यम से निकल जाता है। उसका जो सूक्ष्मतर है उससे रुधिर बनते हैं, खून, और उसका जो सूक्ष्मतम है उससे प्राण बनता है। मतलब उसी से हमारा जीवन चल रहा है, प्राण शक्ति वही है। तो इसलिए जल पीते रहना चाहिए। और तीसरा था अग्नि। तो अग्नि खाना या अग्नि पीना मतलब घी, तेल इत्यादि जो हैं, जो अग्नि के वर्धक हैं, उन्हीं को अग्नि शब्द से बताया गया है। तो उनका जब सेवन करते हैं तो जो स्थूल भाग है उससे ये अस्थि बनते हैं, सूक्ष्म से मज्जा, मतलब अस्थि के अंदर जो रहते हैं, और सूक्ष्मतम है वो वाणी बनती है, मतलब बोलने की जो क्षमता है वो उसी से बनती है। तो देह के बारे में बताया था, इंद्रियों के बारे में जैसे वाग इंद्रिय बताया, उपलक्षण ले लो आप बाकी सब भी। छाया के बारे में बताया था पहले ही कि जो परमात्मा है सद्रूप, उन्होंने इसमें प्रवेश किया। तो जो शरीर में प्रविष्ट हुआ है परमात्मा, वो कैसे प्रविष्ट हुआ है? अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य। तो जीव रूप से मतलब चिदाभास रूप से, छाया रूप से प्रविष्ट हुआ। तो इन सब के माध्यम से जिसका बोध कराया गया है, मतलब जो बाहर है जिससे सृष्टि की, उसी ने यहाँ प्रवेश किया छाया के माध्यम से। तो जब जब मैं अपने आप को संसारी, छाया मतलब संसारी, कर्ता भोक्ता, मैं अभी जाग रहा हूँ, पहले मैं सोया था, थोड़ा स्वप्न देखा, अभी मैं यहाँ हूँ, फिर वहाँ हूँ, वहाँ हूँ, ऐसे इस आश्रम उस आश्रम, कहाँ भी जा रहा हूँ, ये जो भी है संसरणम, बोले ये मैं नहीं हूँ, परमात्मा ही इस रूप में प्रविष्ट है। जब इस उपाधियों से तादात्म्य करता हूँ मैं, तो मुझे लगता है मैं यही हूँ, वास्तव में ये नहीं हूँ, ये बताया है। वही सह एषः सर्व जगतः अणिमा, सह एषः अणिमा, जो सबसे अणु रूप है, सूक्ष्म। अणु का अर्थ यहाँ अणु उसका परिमाण नहीं है, अणु मतलब सूक्ष्म। वही सर्व जगतः वस्तु न तो अंतरम, यही सबकी वस्तु है, इसको छोड़ के कोई अन्य वस्तु ये नहीं है। वस्तु अंतरम न तो वही ये सर्व जगत का तत्व है। मतलब जैसे हमने बताया ये कपड़े का तत्व क्या है, पट का, इसी प्रकार वस्तुअंतरम। यहाँ नीचे टीका में देखो वस्तु, अच्छा पहले देखो, सर्व जगतः इति अस्य मूलम इति शेषः, सह एषः सर्व जगतः अणिमा अस्य मूलम, ये सबका मूल है, अस्य मूलम इति शेषः। वस्तुअंतरम से परमाणु आदि, मतलब परमाणु आदि ये सब जगत का तत्व नहीं है, ब्रह्म तत्व है। क्योंकि अलग अलग दर्शनों में, जैसे सांख्य कहेगा सत्व रजस तमोगुण से सृष्टि बनी है, न्याय वैशेषिक वाले कहेंगे परमाणु से, 7 पदार्थ है जो भी उनको कहना है, और बौद्ध कहेंगे क्षणिक विज्ञान है, वैभाषिक सौत्रांतिक बौद्ध कहेंगे पंचस्कंदाः, 5 स्कंद है उनके, रूप विज्ञान संस्कार इत्यादि वो कहते हैं। इन सब से सृष्टि नहीं हुई है, सृष्टि ब्रह्म से हुई है। स्थूलत्वाणुत्वरूपाभ्याम वस्त्वेकं भासते द्विधा
स्थूलमिन्द्रियगम्यत्वान् नामरूपात्मकं जगत् स्थूलत्व अणुत्व रूपाभ्याम एकम वस्तु द्विधा भासते। ये विद्यारण्य स्वामी जी का अपना विचार है। ये विचार आपको उपनिषद में सीधे नहीं बताया है, ये इनकी विशेष प्रतिभा है। वो क्या कहते हैं, एक वस्तु है, मतलब एक कोई पदार्थ है जो परमार्थ रूप में है, उसी के दो रूप है, स्थूल रूप अणुरूप। स्थूलत्व अणुत्व रूपाभ्याम एकम वस्तु द्विधा भासते। एक वस्तु दो रूप में भासती है। स्थूलम इंद्रिय गम्यत्वात् नाम रूपात्मकम जगत। उसमें जो स्थूल है वो तो इंद्रिय गोचर है, इंद्रिय से उसका ज्ञान हो जाएगा। तो इंद्रिय गम्यत्वात् वही जो स्थूल वस्तु है वो नाम रूपात्मक जगत बन गया। और सूक्ष्म है उसका क्या हुआ, वो अगली पंक्ति में सदद्वैतम भवेत् सूक्ष्मम मिन्द्रिया विषयत्वतः एतदात्मकतैवास्य स्थूलस्येतीह युज्यते। उसमें से जो सूक्ष्म है, सूक्ष्मम इंद्रिय अविषयत्वतः, सूक्ष्म जो है वो इंद्रिय का विषय नहीं है। इंद्रिय अविषयत्वतः मतलब इंद्रिय अविषयत्वात्, इंद्रिय का विषय नहीं होने से वो सूक्ष्म रह गया। क्या है वो, सत अद्वैतम, वही सत है, वही अद्वैत है। देखो, अद्वैत ही द्विधा भासते, अद्वैत ही दो प्रकार में भासता है, स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में। स्थूल रूप में जो है वो इंद्रिय गोचर है, उससे नाम रूपात्मक जगत बन गया। सूक्ष्म रूप जो है वो सद रूप में रहा, वो जो अणु रूप में है, वो अणु रूप वही इस स्थूल रूप का ही दूसरा प्रकार है या दूसरा स्वरूप है। एक स्थूल रूप में है ये जगत, एक सूक्ष्म रूप में है। सूक्ष्म रूप में जो है वही स्थूल रूप में है, लेकिन सूक्ष्म रूप जो है इंद्रिय गोचर नहीं है। इसके लिए ये सब मेहनत करनी पड़ती है। अगर घट को दिखाना है तो क्या करना है, अयम घटः, हो गया काम। अच्छा, मुझे ऐसे ब्रह्म दिखा दो। कोई शिष्य जाके गुरु को कहेगा जैसे घट का ज्ञान करा देते हो आप, ऐसे ही मुझे ब्रह्म का ज्ञान करा दो। ऐसे हो सकता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक इंद्रिय का विषय, दूसरा कोई कारण है? सूक्ष्म, वो तो यही कारण है। और फोन में किसी को इसका और एक मतलब एक कारण तो यही है कि घट जो है वो स्थूल है, इंद्रिय गोचर है, आत्मा है वो सूक्ष्म है, इसलिए इसका ज्ञान नहीं होता। वो तो सरल है क्योंकि बता ही नहीं सकते आप उसको, रूप रसगंध कुछ नहीं है। दूसरा हेतु इसमें क्या है, जो बाह्य वस्तु है, इदम वस्तु, इदम वस्तु में हमारी इंद्रियां जो है ना दौड़ती रहती है। जो प्रत्यक्ष है अहम, अहम में जो भ्रांति है, अहम में जो अध्यास है,
उसको काटने के लिए पहले तो हमारा ध्यान वहाँ जाना चाहिए। हमारा ध्यान कहाँ रहता है? हमेशा बाहर। बाहर की चीज़ें ही हम देखते रहते हैं। अब कोई भी वस्तु लो, जैसे ये वस्तु है, अब ये वस्तु हम देखते हैं तो इस समय कितनी चीज़ें, कम से कम दो चीज़ें हैं, एक दृश्य है, एक दृष्टा है, ठीक है। लेकिन हमारा ध्यान हमेशा कहाँ रहेगा? दृश्य पे। मैं कभी ये सोचते रहता हूँ जब दृश्य देखता हूँ, अच्छा मैं दृष्टा हूँ। ये ध्यान हमको, हम जब भोजन करते हैं तो हम भोजन देखते हैं, हम ये नहीं सोचते अच्छा भोजन देखने वाला कौन है। गंगा जी को देखा, गंगा जी को देखने वाला कौन है? हिमालय को देखने वाला, सुनने वाला कौन है? तो ये जो अहम है वहाँ ध्यान जाता ही नहीं। उसके लिए बहुत अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। बाहर वस्तु जो है वहाँ ध्यान तो छोटे बच्चे का भी जाता है, उसको चॉकलेट दो, उसका ध्यान कहाँ रहेगा? दृश्य पे। उसके लिए कोई साधना करनी पड़ती है? कोई साधना नहीं है। दृष्टा पे ध्यान लेने के लिए ही मेहनत है। इंद्रियों का नियंत्रण करना, मन का नियंत्रण करना, और बाहर की वस्तु में जो चाहे जो भी हो, शब्द स्पर्श रूप रस, वहाँ ध्यान न जाए और मैं अपने आप को रोक पाऊँ, यही प्रयत्न है। जो ये कर सकता है ना, वही महात्मा है। जो ये कपड़े पहनते हैं वो कपड़े पहनने से तो समाज के लिए हम भले वो कहेंगे कि ये महात्मा है, लेकिन हमको तो पता है कि अगर हम वैसा ही जीवन जीते हैं जैसा बाहर का कोई आदमी जीता है, हम केवल कपड़े अलग पहनते हैं, हमारे केवल थोड़े नियम अलग रहते हैं, कि उनका ध्यान भी दृश्य पे है, हमारा ध्यान भी दृश्य पे ही लगा हुआ है। और हम में विशेष क्या है? हमने क्या विशेष, क्या खाली अलग पंक्तियां रट ली? उन्होंने कुछ अलग अध्ययन किया है, हमने कुछ अलग अध्ययन किया है। वो किसी और विषय पर बोलते हैं, हम किसी और विषय पर बोलते हैं। ध्यान उनका भी दृश्य पे है। समझो वो सोचते हैं मैंने 1 घंटे प्रवचन किया, मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। हम भी अगर यही सोचते हैं मैंने 1 घंटे प्रवचन किया, मुझे भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, आज के दिन में इतना मुझे मिला, उनमें आप में कोई भेद नहीं रहा। फिर तो दृष्टा कौन है? इस पर जिसका ध्यान, वही ये सूक्ष्म तत्व, ये भेद है। बाह्य जगत में तो सबका ध्यान जाता है, दृष्टा पे भी जिसका ध्यान जाए वो महात्मा है। तो यहाँ कह दिया वही एक वस्तु दोनों है। एतदात्मकता एव अस्य स्थूलस्य इति इह युज्यते। इन दोनों की एक आत्मकता है। ये जो स्थूल है उसकी आत्मा वही सूक्ष्म है, वो अणु है। इस प्रकार इसकी योजना करनी है। टीका में देख लो अंतिम पंक्ति, ऐतदात्म्यम इदम सर्वम इत्यंशम व्याचष्टे एतदिति। तो जो अंतिम पंक्ति है वो किसका व्याख्यान कर रही है? ऐतदात्म्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम एतदात्मकम, वो जो श्लोक में दे दिया है एतदात्मकम। एतदात्मकता एव सद अद्वैतात्मकता एव। एतदात्मकता का अर्थ है सद अद्वैत, मतलब ये सब सद रूप है, ये सब अद्वितीय है। मुझे द्वैत दिख रहा है और आप कह रहे हो अद्वितीय है। मैं तो द्वैत ही देख रहा हूँ, सुबह से शाम हमको केवल द्वैत दर्शन हो रहा है, और आप कह रहे हो हम क्या पढ़ रहे हैं? अद्वैत दर्शन। हमारा दर्शन का क्या है? अद्वैत दर्शन। और दर्शन हो क्या रहा है? द्वैत दर्शन। यही चिंतन चलते रहना चाहिए कि वास्तव में जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरा दर्शन कैसे बने, क्योंकि अध्ययन तो हो रहा है लेकिन वो मेरा दर्शन नहीं हो रहा। तो उसको अभी बताते हैं। तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति अंशम व्याचष्टे। अभी इस अंश की व्याख्या करते हैं। तत्सत्यम, वो सत्य है, वही आत्मा है। श्वेतकेतु वो तुम हो, मतलब तुम सत्य हो, तुम इस जगत की आत्मा हो। मतलब हमको क्या सोचना है
श्वेत केतु इस जगत की आत्मा है वो सत्य, ऐसे नहीं। मैं इस जगत की आत्मा हूँ, मैं सत्य हूँ, मुझसे सारी सृष्टि हुई है, मैं ही वो सूक्ष्मतम वस्तु हूँ, इसलिए मुझ में संसार नहीं है। और संसार में जो कुछ होता है जैसे भूख प्यास रोग मृत्यु जो भी है, काम क्रोध, वास्तविक मुझ में ये नहीं है, मैं इन सब से परे हूँ। इत्यंशम व्याचष्टे अणुत्वम इत्यादि ना पदत्रयेण, 3 पद में उसकी व्याख्या करते हैं। अणुत्वम वस्तुनः प्रोक्तम यत्तत्सत्यमवाधनात् स्थूलत्वं मायया क्लुप्तं ज्ञानेनैतस्य बाधनम् अणुत्वं वस्तुनः प्रोक्तं अणुत्वं वस्तुनः अणुत्वं यत् प्रोक्तं तत् सत्यम। उस वस्तु का जो अणुत्व बताया गया है, मतलब 2 चीज़ बताई गई, एक स्थूलत्व अणुत्व। जो अणुत्व है वो सत्य है, जो स्थूलत्व है वो आप समझ लो वो मिथ्या है। वो आगे अगली पंक्ति में बता। सत्य क्यों है? अबाधनात्, जिसका बाध न हो वो सत्य है। तो बाध नहीं होने से सत्य, अबाधनात् तत्सत्यम अणुत्वम, वो सत्य है। और जो स्थूलत्व है वो स्थूलत्वम माया क्लुप्तम, जो स्थूल भाग है वो माया से कल्पित है। क्लुप्तम का अर्थ है कल्पित, माया से बना हुआ है, माया से रचित है। और इसलिए इसका बाध हो जाएगा। कैसे? एतस्य बाधनम, कथम बाधनम? ज्ञानेन, ज्ञानेन एतस्य बाधनम। कस्य बाधनम? स्थूलत्वस्य, जो स्थूल है उसका बाध कैसे होगा? ज्ञान से। और जो सूक्ष्म है उसका बाध नहीं होगा। तो अबाधित है इसलिए वो सत्य है, जिसका बाध होगा वो मिथ्या है। तो सारी सृष्टि जहाँ जहाँ नाम रूप, अच्छा ये नाम रूपाभ्याम, पहले ये शब्द आया नाम रूपात्मकम 107 में, पहले भी कहीं कहीं नाम रूप ऐसे शब्द आते हैं। नाम और रूप का अर्थ क्या है पता है? साधारण अर्थ आप ले लो, इसका कोई नाम है, इसका कोई रूप, ये तो साधारण अर्थ है। नाम रूप का अर्थ है कि वहाँ पद और पदार्थ है, ठीक है। नाम से आप पद ले लो और रूप से, तो रूप का अर्थ ये नहीं केवल रूप, रूप रस गंध शब्द स्पर्श सब चीज़ आ जाएगी वहाँ, ठीक है। अब समझो ये तो बाह्य पदार्थ है, इसमें तो रूप रस गंध होगा। समझो एक वृत्ति है, वृत्ति का रूप क्या है? समझो सुखाकार वृत्ति हुई, घटाकार वृत्ति का तो रूप आप कह सकते हो घट विषय है। सुखाकार वृत्ति का रूप क्या है? मतलब उसका कोई ऐसे रूप नहीं है, आकार नहीं है उसका। तो सुखाकार वृत्ति जो है उसको रूप आपको क्या कहना पड़ेगा? सुख रूप है, मतलब सुख ही उसका विषय बना है। तो वो भी नाम रूप में आ जाएगा। नहीं तो आप कहोगे कि केवल बाहर के विषय ही नाम रूप है, केवल स्थूल जगत नहीं। मन में भी जो जगत होता है ना, समझो किसी के प्रति आपको राग है, किसी के प्रति द्वेष है, कहीं आपको लोभ की वृत्ति हो गई कि मुझे ये चाहिए, वो केवल वृत्ति है, अभी बाहर आपने कुछ नहीं किया। कभी सुखाकार वृत्ति हो, कभी दुख हो गया। तो ये भी जो वृत्तियाँ चलती रहती है,
ये सब भी प्रपंच है और इसलिए ये सब भी मिथ्या होगा। इसको भी नाम रूप में ले लो सबको, मतलब केवल बाहर का मत लो, नाम रूप में। इन सब का बाध हो जाएगा ज्ञान से। ज्ञानेन एतस्य सर्वस्य बाधनात्, सबका बाध हो जाएगा। यहाँ तक कि जो वृत्ति रूप में उद्भूत नहीं होता लेकिन केवल संस्कार रूप में है, वो भी मिथ्या है। जैसे हमारे कुछ दबे हुए संस्कार हैं, जब कुछ हम देखते हैं तो उद्भूत व्यक्त हो जाते हैं, वो संस्कार भी मिथ्या है। उनका भी ज्ञान से बात करना कि इसको मिथ्या करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि देखो कभी कभी इसको ठीक से समझ लो केशवान जी, कभी कभी बाह्य वस्तु जो है ये दुख देती है, ठीक है। समझो मच्छर ने काट लिया, कुछ और हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया तो दुख देगा। कभी कभी विचार जो हमारे हैं ना, ये दुख देते हैं, बाहर कोई दुख नहीं देता। हमको ही ऐसा लगता है, देखो ये मुझे ऐसे सोच रहे हैं, ये मुझे ऐसे बोल, वो बेचारे कुछ अपनी दुनिया में है, लेकिन हमको लगता है ये मेरे बारे में। कोई समझो दो लोग बात करते करते हंस रहे हैं, आपने देख लिया, आपको क्या लगेगा, ये मेरे बारे में बात करें, मेरे बारे में हंस रहे। अरे आपका कौन चिंतन करता है, वो उनको दूसरी चीज़ें सोचनी है, लेकिन हमको ऐसे, तो वो हमको दुख देगा। इन सबको हमको मिथ्या सिद्ध करना है, तब हमको दुख नहीं होगा। जैसे बाहर की चीज़ मिथ्या है, जिसको अनुभव हो रहा है वो भी मिथ्या है। मनो जगत जो है, मन का जगत, वो भी मिथ्या है। इसी प्रकार वासना, समझो कभी ऐसी वासना हो गई, इतना वेदांत अध्ययन किया आपने, इतनी साधना की, आप हिमालय में रहे इतने साल, कभी कोई वासना उत्पन्न हो गई, ऐसे संस्कार, किसी के प्रति क्रोध आ गया, तो आपको क्या लगेगा, नहीं अभी मैं क्रोधी होता हूँ इतने साल के बाद, इसका अर्थ है मैं ब्रह्म नहीं हूँ। अब ऐसा कहीं बताया है कि ब्रह्म को क्रोध हुआ है कि मन में क्रोध हुआ है? क्रोध कहाँ हुआ? मन में हुआ है। ब्रह्म का कहाँ क्रोध होगा? तो इसका अर्थ क्या है कि वो जो क्रोध उत्पन्न हुआ है उसको भी मुझे मिथ्या जानना है। जब तक वो मैं नहीं जानूँगा तब तक मुझे ये लगता रहेगा ब्रह्म भी सत्य है, क्रोध भी सत्य है। मतलब मन, क्रोध हो, काम हो, जो भी हो, ये भी सत्य है, मन ब्रह्म भी सत्य है, तब तो अद्वैत नहीं होगा, केवल ब्रह्म सत्य, बाकी सब। तो जब तक ये विचार नहीं होगा तब तक सबको काटते रहना पड़ेगा। ये है बाध करने की प्रक्रिया। ज्ञान से इन सब का जब बाध होगा तब अद्वैत सिद्ध हो जाएगा। वो अद्वैत क्या है देखो अगले श्लोक में बताया, अबाध्यो यः स एवात्मा सर्वस्य न तु कल्पितः श्वेतकेतो यदद्वैतं तदसि त्वं न मानवः। अबाध्यो यह अबाध्य सह एव आत्मा। पहले क्या कहा, यत् सत्यम यत् अणुत्वम तत् सत्यम अबाधनात्। जो अणुत्व है वो सत्य है क्योंकि उसका बाध नहीं होता। अब कहते हैं जो अबाध्य है वो आत्मा है। तो हो गया ना, पंक्ति क्या थी, तत्सत्यम स आत्मा। ठीक है, तो अभी ये जो सत्य है, जो अणुत्व है वो सत्य है क्योंकि उसका बाध नहीं होता। जो सत्य है, अबाध्य है, वो आत्मा है। किसकी आत्मा? सर्वस्य, सबकी आत्मा है। और ये जो अबाध्य है
वो कल्पित नहीं है, न तो कल्पितः। यह अबाध्य है स एव आत्मा सर्वस्य न तो कल्पितः, वो कल्पित नहीं है। मतलब कल्पित का अन्वय आप ऊपर वाले श्लोक में जो क्लुप्तम कहा है ना, माया क्लुप्तम, तो बाकी जो स्थूल है वो माया कल्पितम, और ये आत्मा जो अणु है वो कल्पित नहीं है। ठीक है, ये अकल्पित है। तो ये भेद हो गया। अब क्या बताना बाकी है? सिद्ध, लेकिन यहाँ कृप्त को कल्पित लेना पड़ेगा, क्योंकि माया ऐसे भी कर सको, माया सिद्धम, मतलब माया से सिद्ध है, अपने आप इसकी सिद्धि नहीं है, वैसे भी कर सकते हो। फिर अभी देखो, तत्सत्यम स आत्मा, यहाँ तक का विवरण हो गया। अब आगे क्या कहना है? तत्त्वमसि श्वेतकेतो। ठीक है, श्वेतकेतो यद अद्वैतम तदसि त्वम, ये हो गया उसका व्याख्यान। श्वेतकेतो यद अद्वैतम, जो अद्वैत है वो तुम हो, तत् असि त्वम, मतलब तत्त्वम असि, जो अद्वैत है वो तुम हो। मैं अद्वैत हूँ कि मैं मनुष्य हूँ? न तू न मानव है, तुम मनुष्य नहीं हो। किसी को अगर ये कहा जाए तुम मनुष्य नहीं हो तो क्या कहेगा? तुमका क्या लगता है मैं पशु हूँ? मनुष्य नहीं हो मतलब ब्रह्म छोड़ के कुछ नहीं हो। ना हम मनुष्यो न च देव न यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थः भिक्षुर न चाहम निज बोध रूपा। तो मैं ये कुछ नहीं हूँ, मतलब केवल यहाँ मानव दे दिया, लेकिन मानव से उपलक्षण ले लो आप, जो भी योनि प्राप्त होती है, पशु पक्षी कीट पतंग देवता गंधर्व पितृलोक में या भूत प्रेत पिशाच, जो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अरे नहीं तो क्या होगा? इस जन्म में तो मैं मानव शरीर में हूँ, अगले शरीर में समझो देवता बन गए, तो फिर वहाँ बोले कुछ नहीं हूँ मैं। पहले भी मैं ब्रह्म ही था, अभी भी ब्रह्म हूँ, बाद में भी ब्रह्म। बृहदारण्यक वार्तिक में सुरेश्वराचार्य जी ने एक वार्तिक लिखी है कि तत्त्वमसि महावाक्य जो है उसका उपदेश क्या बताए। तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थ, तत्त्वमस्यादि वाक्य से उत्थित जो ज्ञान होगा, अविद्या सहकार्येण नासीदस्ति भविष्यति। अविद्या अपने कार्य के सहित, मतलब जो भी काम कर्म जो भी कार्य है अविद्या का, न आसीत न अस्ति न भविष्यति। न थी मतलब न अविद्या थी, न अविद्या का कार्य था कभी भूतकाल में, न आसीत न अस्ति वर्तमान में नहीं है, न भविष्यति। कैसे? जैसे रज्जु में सर्प का हम त्रैकालिक निषेध करते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि पहले ये रज्जु में सर्प थी, फिर जब किसी ने बताया तो अब धीरे धीरे जा रहे हैं, ऐसे नहीं। यहाँ न पहले सर्प था, न अभी है, न बाद में। त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व रहेगा उस सर्प में। किसी भी ज्ञात अधिकरण में प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्वम, यही मिथ्यात्व का लक्षण है। तो उस ज्ञात अधिकरण में रज्जु में जिसका त्रैकालिक निषेध मतलब अत्यंता भाव है, उसका जो प्रतियोगी सर्प वो मिथ्या है। इसी प्रकार जब हम कहते हैं जगत मिथ्या, मतलब ब्रह्म में जगत का अत्यंता भाव, त्रैकालिक निषेध, तीनों काल में जगत नहीं है। बोले अभी तो है, वास्तविक नहीं है। इसी प्रकार मैं मानव वास्तविक नहीं हूँ, भास रहा है। तो ना हम मनुष्यो ना हम मनुष्यो, ये भी बार बार जब चिंतन होगा तब ये वृत्ति। पढ़ने के लिए तो ना हम मनुष्य श्लोक पाठ करने में कितना 30 सेकंड लगते हैं, उससे मनुष्यत्व बुद्धि कटती नहीं।
मनुष्यत्व बुद्धि काटने के लिए ये सब प्रक्रिया है। यहाँ दे दिया टीका में, न मानव इति स्थूलो देहो न असि इत्यर्थः, तुम स्थूल देह नहीं हो। बुद्ध्यादि ही अपि त्वं न असि, अभी तुम बुद्धि आदि भी नहीं हो। उसका यहाँ इस श्लोक में व्याख्यान करते हैं, चिच्छायावान अहंकारो धीते वेद चतुष्टयम् त्वन्तु साक्ष्येव तस्यातः सदसि त्वं न चेतरः। इच्छायावान अहंकारो चिच्छायावान अहंकारः वेद चतुष्टयम् अधीते। वेद चतुष्टय का अध्ययन, कभी कभी हमको क्या कहते हैं, तुम मानव नहीं हो, न त्वं मनुष्यः पुरुषः इत्यादि। बोले क्या बात करते हो, मैंने 4 वेद का अध्ययन किया है। अभी समझो यहाँ तो हमने 4 वेद का अध्ययन नहीं किया है, तो क्या बात करते हो, मैंने लघु पूरी पढ़ी है, तर्क संग्रह पढ़ लिया, अर्थ संग्रह पढ़ लिया, उपनिषद पढ़े, गीता पढ़े, ब्रह्म सूत्र पढ़ लिया, बृहद प्रस्थान। आप कहते हो मैं मनुष्य नहीं हूँ। यहाँ कहा कि जिसने अध्ययन किया है, दूसरी साधना भी ले लो आप मैंने चातुर्मास किए, ये किया, वो किया, यहाँ वहाँ यात्रा की, 4 धाम में 4 बार जाके आया 4 बार जाओ चाहे 40 बार जाके आओ, ये सब अहंकार ने किया है। बहुत सारे महात्मा हैं, नर्मदा की परिक्रमा पैदल करते हैं, 4 धाम भी कोई पैदल जाते हैं। बोलिए ये कौन करता है ये सब? अहंकार। चिच्छायावान अहंकार है अधीते। अध्ययन केवल उपलक्षण लेना है, बाकी सबका भी जो जो साधना है, ये एक अध्ययन की साधना है, वेद पारायण की जो साधना है, वो सब साधना कौन करता है? चिच्छायावान अहंकार। अहंकार जिसमें चैतन्य का प्रतिबिंब है, तो जीवंत है वो अहंकार, वो सब साधना करते रहता है। साधना करे चाहे अक्रमम मतलब जो गलत काम भी कौन करता है? वही तो करता है। कभी निषिद्ध कर्म समझो हो गया तो कौन कर रहा है? तो चिच्छायावान अहंकार। मैं कौन हूँ? तो हम तो साक्षी है, वह तुम तो साक्षी हो। किसका? इस अहंकार का भी साक्षी। तस्य साक्षी ही, तस्य साक्षी एव त्वम, अतः त्वम सदसि न च इतरः। इसलिए तुम साक्षी हो, इसलिए तुम सत हो। मतलब जो साक्षी है वो सद है, इतर मतलब वो चिच्छायावान अहंकार तुम नहीं हो। अब यहाँ ये चिच्छायावान अहंकार, ये जो शब्द है ना, इसका अर्थ क्या है? आपको कभी दिन में ऐसा लगता है मैं चिच्छायावान अहंकार हूँ? कभी हमको ऐसा नहीं लगता कि मैं चिच्छायावान अहंकार हूँ। लेकिन हमको क्या लगता है? जैसे मुझे क्या लगता है, मैं स्वामी हूँ, मेरा नाम है बोधात्मा, ठीक है, ये मुझे लगता है। और समाज भी मुझे ऐसे जानता है कि वो स्वामी जी आए कि नहीं, वो स्वामी जी गए कि नहीं, वो महात्मा कहाँ है, ऐसे पूछेंगे। तो समाज में जो मेरी पहचान है ना, वही है ये चिच्छायावान अहंकार। क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ, मेरा आधार कार्ड, उसमें जो मेरा नाम है ना, वो है ये चिच्छायावान अहंकार। समाज में मेरी पहचान वो है। तो मैं जब जागता हूँ, सोता हूँ, तो मैं अपने आप को वही मानता हूँ, वो मैं नहीं हूँ। ऐसे मुझे याद दिलाना है। तो कौन हूँ? सद हूँ। इसको यहाँ तक रखते हैं। अब दूसरा देख, अच्छा टीका एक पंक्ति देख लो। बुद्ध्यादिरपि त्वं न असि इत्याह चिच्छायति। तो पहले कह दिया बुद्ध्यादि
मतलब देह इंद्रिय बुद्धि ये कुछ मैं नहीं हूँ। तस्य इति तस्य साक्षी तस्य कस्य वेद चतुष्टयम अधीयानस्य अहंकारस्य इत्यर्थः। जिसने 4 वेद का अध्ययन किया है उसका भी तुम साक्षी हो, उस अहंकार के भी तुम साक्षी हो। यहाँ तक श्रवण का प्रकरण पूरा होता है। 6ठे अध्याय में पहले श्रवण है, फिर मनन भी है। तो अब मनन का प्रकरण अगले श्लोक से शुरू होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।